जाती हूँ, बाद में निकाल लूंगी पैसे। गर्मी से आई कलावती एटीएम में लगे ठंडे एसी के सामने आराम से साइड में रखे स्टूल पर बैठ जाती है। उसे बैठे बैठे 1 से 1.5 घंटा हो जाता है। तो एटीएम के अंदर लगे कैमरे पर नजर रख रहे लोगों को कलावती पर शक होने लगता है। वो लोग जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और थोड़ी देर में पुलिस एटीएम पर पहुंचती है और कलावती को देखकर, हमारे पास कंप्लेंट आई है कि तकरीबन 2 घंटे से आप यहीं पर हैं। क्या काम है आपको एटीएम में? पुलिस साहब, वो तो मैं पैसे निकालने के लिए आई थी, लेकिन गर्मी लग रही थी तो मैं एसी के सामने बैठ गई। अच्छे से जानता हूं तुम जैसे लोगों के बहाने। कम से कम अपनी उम्र तो देखो, ये कोई उम्र है चोरी चकारी करने की? कलावती पुलिस को समझाने की कोशिश करती है तो पुलिस भी कलावती की उम्र को देखते हुए उसकी बात मानकर उसके घर जाती है, जहां पूछताछ करने पर उन्हें कलावती पर कोई शक नहीं होता। समझाइए अपनी सास को, वो एटीएम है, कोई एसी की ठंडी हवा खाने की दुकान नहीं है। दोबारा ऐसा हुआ तो हम उन्हें यहाँ छोड़ने के बजाय सीधे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। आई एम सॉरी सर, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। पुलिस के जाते ही अब तारा, माँ जी, मिल गया सुकून आपको। आज आपकी इस हरकत की वजह से पुलिस घर पर आ गई। अगर वो आपकी बात नहीं मानती और पुलिस स्टेशन ले जाती तो कितनी बेइज्जती होती हमारी। कैसे ले जाती बहू, जान पहचान है हमारी भी पुलिस स्टेशन में। कलावती की बात सुनकर तारा को काफी गुस्सा आता है, लेकिन अब वो क्या ही कर सकती थी। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और आज सुबह का नाश्ता लिए जब सभी लोग संगीता के घर जा रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि संगीता गेट पर ताला लगाकर कहीं बाहर जा रही है। अरे भाभी, आप कहीं बाहर जा रही हैं क्या? कुछ काम था तो इसीलिए जा रही थी। लगता है आज आप लोगों को अपने ही घर पर नाश्ता करना होगा। तो चाबी दे देना हमें, हम घर खोलकर आराम से एसी चलाकर नाश्ता कर लेंगे। तेरे आने तक घर भी ठंडा हो जाएगा। माँ जी, जब कोई घर पर नहीं है तो भला हम उनके घर पर क्या करेंगे? कोई बात नहीं, आज हम सब अपने घर पर नाश्ता कर लेंगे। अरे संगीता भाभी, आपको क्या हम पर इतना भरोसा भी नहीं है? हम आपके घर में चोरी थोड़ी ना कर लेंगे। संगीता प्रीति की इस बात पर क्या ही बोलती, जिसके चलते अब उसे अपना प्लान कैंसिल करके घर खोलना ही पड़ता है। सभी लोग आराम से एसी की ठंडी हवा में बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ कॉल पर संगीता अपनी सहेली अपर्णा को सारी बात बताती है। यार, वो कैसे पड़ोसी हैं? तेरी जगह कोई और होता ना तो इतना बर्दाश्त नहीं करता। एक तो इतने महीने बाद हमारा मिलने का प्लान हुआ और ऊपर से उन लोगों की वजह से हमारा सारा प्लान कैंसिल हो गया। क्या ही करूं यार, मैं तो सिर्फ कार्तिक की वजह से चुप हूं, वरना तू तो मुझे जानती है। ऐसे दिन गुजरने लगते हैं। तारा बाजार से सामान लेकर घर लौट रही होती है कि तभी उसे एसी रिपेयरिंग की एक दुकान दिखती है, जहां सेल के लिए एक एसी रखा होता है, जिसे देखकर तारा उस दुकान पर जाती है। मुझे एक एसी लेना था, सेकेंड हैंड। वैसे ये कितने का पड़ जाएगा? भाई, ये तो आपको सिर्फ 7,000 रुपए में पड़ेगा। दाम तो ठीक है, लेकिन टिकाऊ तो है ना? ऐसा तो नहीं है कि महीने भर में खराब हो जाए या बिजली का बिल ज्यादा आने लगे। मैडम, सिर्फ दिखने में पुराना है, वरना 1 साल से पुरानी चीज नहीं है ये। आप लेकर जाइए। तारा के अकाउंट में उसकी शादी के शगुन के कुछ पैसे पड़े होते हैं, जिससे अब तारा ससुराल वालों से परेशान होकर उन पैसों से सेकंड हैंड एसी ले ही लेती है। और जब वो उसे लेकर घर जाती है तो, अरे माना कि काफी सस्ता एसी है, लेकिन इसके बिजली का बिल का क्या करेंगे? वो तो महंगा ही आएगा ना। अरे आप लोग उसकी फिक्र मत करिए, दुकानदार ने बताया है कि इस एसी को चलाने से ज्यादा बिजली का बिल नहीं आता। तारा की बात सुनकर अब सभी लोग उस एसी को हॉल में लगा देते हैं, जिसकी ठंडी हवा में बैठकर अब वो लोग खाना खाने के साथ साथ अपना पूरा दिन ही बिता लिया करते थे। चलो, अब बार बार खाना ले जाने की ड्यूटी तो खत्म हुई। अब आराम से बैठकर मैं भी खाना खा सकूंगी। एसी लग जाने की वजह से अब कोई भी संगीता के घर खाना खाने के लिए नहीं जा रहा था, जिससे संगीता भी काफी खुश थी। और अब इसी तरह से 15 से 20 दिन गुजर जाते हैं और आज जब पूरे महीने का बिजली का बिल आता है तो उसे देखकर, क्या है तारा, तुमने तो कहा था कि एसी से ज्यादा बिल नहीं बनेगा, लेकिन देखो कितना बिल आया है। अरे इतना बिल तो नई एसी में भी नहीं आता। बिल भरने में तो दोनों भैया को अपनी आधी आधी सैलरी देनी पड़ेगी। वो तारा पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और अब उसे पुराने एसी को बेच देते हैं और फिर से दोबारा पड़ोसी की घर वाली एसी की ठंडी हवा में बैठकर खाना खाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्या मुसीबत है, इस तरह रोज रोज खाना ले जाते हुए पड़ोस के लोग भी देखते हैं, मुझे क्या सोचते होंगे। वो खुद से बातें करते हुए खाना पड़ोसी के घर ले जा रही होती है तो वहीं तारा को आसपास से कुछ औरतें देखकर, खुद तो बेशरम थे, बहू भी बेशरम ढूंढ कर लाए हैं। ये नहीं कि अपने ससुराल वालों को समझाए। बेचारी संगीता को कितना परेशान कर रखा है इन लोगों ने। पड़ोसन की बातें ऐसी सुनकर तारा को और बुरा लगता है। वहीं जब खाना खाने के बाद आज संगीता फिर से उन लोगों के बर्तन अपने किचन में धो रही होती है तो, आई एम सॉरी संगीता, मैं अपने घर वालों को कितना समझाऊं लेकिन वे सुनते ही नहीं है। इनसे भी बात की थी मैंने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोई बात नहीं तारा, अब मैं भी क्या ही कहूँ तुम्हें। चलो, कम से कम कोई तो है जो मेरी फीलिंग्स को समझ सकता है। संगीता के लिए तारा को काफी बुरा लगता था, लेकिन वो अकेले अब क्या ही कर सकती थी। और ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं।
तेरे पापा जी कल तरबूज, आम और लीची